नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर विनीता लोधी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में कृष्ण जी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी ये सीरीज जो है अभी भक्ति काल की चल रही है। इसमें हम कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में पढ़ रहे हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में भी जो है तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं और अन्य तुलसीदास जी सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी नहीं, सूरदास के बारे में पढ़ रहे हैं तथा अन्य कृष्ण काव्य कवियों के बारे में जानेंगे और अष्टछाप के कवियों के बारे में जानेंगे। अष्टछाप के कवियों को ट्रिक के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस वीडियो में आप अंत तक के बने रहिएगा और ये सारी जानकारी आप लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे कृष्ण, हमारे आराध्य कृष्ण और सूरदास। तो हम यहाँ देखते हैं माखन चोर को किसने किसने अपना आराध्य माना है। माखन चोर यानी कृष्ण कन्हैया। तो हम कृष्ण कन्हैया के बारे में हम जानेंगे। कृष्ण कन्हैया के बारे में हमें जानना है और बहुत कुछ यहाँ से देखना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल पढ़ चुका है तुलसीदास। हाँ, तुलसीदास के बारे में कुछ रह गया था हमारा ये वाला एक जो है एक स्लाइड रह गई थी। ये चीजें बताना था मुझे। तुलसीदास का मीराबाई को मार्गदर्शन, वो जो है मीराबाई को मार्गदर्शन दिया था तुलसीदास जी ने। उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ही स्लाइड है ये। तो तुलसीदास जी ने मीराबाई को परामर्श क्या दिया था मालूम है? तुलसीदास जब मीराबाई ने मार्गदर्शन मांगा, मीराबाई ने जब तुलसीदास जी से मार्गदर्शन मांगा, तब स्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका के माध्यम से परामर्श मांगा था, सलाह मांगा था। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के माध्यम से उन्हें यह प्रसिद्ध सलाह दी, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही, कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। अर्थात जिसे राम और सीता प्रिय नहीं है, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। यानी जिन्हें राम और सीता प्रिय नहीं है, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, भले ही वे आपके कितने ही आत्मी क्यों ना हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके कितने ही आत्मी क्यों ना हो, आपको त्याग देना चाहिए। ठीक है। तो भाषा का वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिक बेम्स ने क्या कहा था? तुलसीदास जी की भाषा को बैसवाड़ी, पुरानी बैसवाड़ी कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये वाला जो है आपका आता है ना, कि तुलसीदास जी ने क्या कहा था, क्या सलाह दी थी। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, ये तुलसीदास जी का ही पद है। ठीक है। अब है कृष्ण के बारे में हमने ये जान लिया था क्या? हमने ये जान लिया था। ठीक है दोस्तों, कृष्ण का निम्बार्क, हाँ निम्बार्क के बारे में पढ़ रहे थे, निम्बकाचार्य के बारे में। तो निम्बकाचार्य का जो है सिद्धांत वो था, मत था, वो निम्बकाचार्य या सनकादि संप्रदाय। ठीक है, तो हम उसके बारे में हमने कल पढ़ चुका था। निम्बकाचार्य के बारे में और कुछ थोड़े से जानकारी है, उसको देख लेते हैं। निम्बकाचार्य का समय 1114 से 1162 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनका जन्म क्या है? 1111वीं शताब्दी का है। ठीक है, इनका जन्म निम्बापुर में हुआ और उनको गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि था। ये गुरु का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, और सनकादि संप्रदाय की शुरुआत की, सनकादि संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो निम्बकाचार्य ने की थी। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए आपके? जन्म निम्बापुर में हुआ है 1114 में जन्म हुआ है। निम्बापुर गांव था और गुरु के नाम क्या था? मुनि। क्या है? नारद मुनि था कि गुरु का। और सनकादि संप्रदाय था और द्वैत इनके दार्शनिक जो सिद्धांत था, क्या नाम था उसका? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि द्वैताद्वैत जो सिद्धांत है वो किसका है। ठीक है,
तो ये द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। ये निम्बकाचार्य हो गया, ये वल्लभाचार्य के बारे में। इनका समय क्या था? 14वीं शताब्दी का था। 11वीं के कौन थे? निम्बकाचार्य। और वल्लभाचार्य आपके 14वीं के थे। 1530 में मृत्यु हुई इनकी। चंपारण में जन्म हुआ। चंपारण यानी ये कहाँ के है? ये बिहार, चंपारण बिहार में है ना, चंपारण। और इनके गुरु विष्णु स्वामी थे। गुरु का नाम इनके वल्लभाचार्य के गुरु का नाम विष्णु स्वामी थे। और जो है निम्बकाचार्य के गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। विष्णु स्वामी था। इन्होंने रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय को आगे बढ़ाया था और शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, शुद्धाद्वैतवाद किससे संबंधित है? तो वल्लभाचार्य या आपका विष्णु स्वामी। ठीक है, तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। अतिरिक्त तथ्य, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने काय की स्थापना की थी? पुष्टि मार्ग की। ठीक है, इन्हीं के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने आगे चलकर 1565 में अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। वल्लभाचार्य कौन थे, क्या थे? वल्लभाचार्य का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो आपके चंपारण में हुआ है। रुद्र संप्रदाय का इन्होंने क्या किया? स्थापना की, आगे बढ़ाया। स्थापना नहीं की, आगे बढ़ाया। और इनके गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी थे। गुरु का नाम क्या था? विष्णु स्वामी। ठीक है, तो विष्णु स्वामी और इनका जो दार्शनिक मत था क्या था? तो शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैतवाद मत था इनका, या सिद्धांत था। इन्होंने इनके जो पुत्र थे वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है, गोस्वामी विठलनाथ ने 8 कवियों को लेकर के 8 कवियों को लेकर के क्या किया? इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अष्टछाप की। या वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। और इन्हीं के पुत्र जो थे विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया, या अष्टछाप की स्थापना की। ठीक है, तो ये आपका हो गया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ठीक है, आपने पढ़ा अभी। वल्लभाचार्य ने किसकी स्थापना की? पुष्टि मार्ग की। और वल्लभाचार्य ये उनके पुत्र जो है आचार्य गोस्वामी ने, आचार्य विठल यानी गोस्वामी विठलनाथ ने किसकी क्या की? अष्टछाप की, 8 कवियों को लेकर। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इन्हीं के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने आगे अष्टछाप 1565, ये डेट भी पूछी जाती है। ठीक है, और 8 कवियों को लेकर इसमें महान कवि कौन थे? सूरदास जी थे, प्रमुख थे। 8 कृष्ण भक्त कवि थे, उसमें से प्रमुख कौन थे? सूरदास जी। अब हरिदास जी को पढ़ लेते हैं। 1478 में, यानी ये वल्लभाचार्य के साथ के, ये 14वीं शताब्दी के, वो भी 14वीं की ये भी है। 1578 में ये था उनका देहांत हुआ वृंदावन में। मुख्य रूप से ये वृंदावन में रहा करते थे। और इनके गुरु का नाम आसधीर था। इनके गुरु का क्या नाम था? आसधीर। यानी स्वामी हरिदास के गुरु का नाम क्या था? आसधीर था। ठीक है, ये सखी संप्रदाय या जिसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय संप्रदाय का नाम है। ठीक है, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की किसने की? तो स्वामी हरिदास ने की। स्वामी हरिदास का के गुरु का नाम क्या था? आसधीर।
आस जी इनके गुरु का नाम था। 14वीं शताब्दी में भी इनका जन्म हुआ है। और ये सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है इनके संप्रदाय को। ठीक है, तो आपने 2-3 चीजें यहाँ पे पढ़ लिया। इनके गुरु का नाम मालूम है आपको, आसदीर है। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। अब है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु इनके भी 14वीं शताब्दी के भी 1533 में इनकी मृत्यु हुई है। बंगाल बंगाल के नव द्वीप में उनका जन्म हुआ। गुरु थे केशव भारती। गुरु का नाम क्या था? केशव भारती। गुरु का चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? केशव भारती था। गौड़ी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय के जो है आपके कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, इनका दार्शनिक मत क्या था? अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य भेदा भेद था इनके दार्शनिक मत। ठीक है, तो स्वामी हरिदास का क्या था? सखी संप्रदाय या सखी संप्रदाय या फिर हम क्या कहेंगे? टट्टी संप्रदाय। ठीक है, गुरु का नाम था आशधीर। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है वो भेदाभाद दार्शनिक मत था इनका। ठीक ठीक है, और गौड़ी संप्रदाय, संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय यानी चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है वो गौड़ी संप्रदाय है। और दार्शनिक सिद्धांत क्या है इनका? तो दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदा भेद के नाम से जाना जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? नवद्वीप में। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमको क्या क्या याद रखना है? गुरु और संप्रदाय और दार्शनिक दार्शनिक सिद्धांत, इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ा आपने, वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ा। और आपने स्वामी हरिदास के बारे में पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी पढ़ा, पुष्टि मार्ग के बारे में पढ़ा, अष्ट मार्ग, अष्ट छाप के कवियों के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब है हित हरिवंश। हित हरिवंश के बारे में हम जानेंगे। ये सभी संप्रदाय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी साथी हमारे देखेंगे या देख रहे हैं वे इस चीज का ध्यान रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनको बिल्कुल ध्यान देना ही पड़ेगा। जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य राज्यों से हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी। 1502 15वीं शताब्दी के हित हरिवंश, इनका जन्म मथुरा में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? मथुरा बाद गांव में। इनके गुरु गोपाल भट्ट। गुरु कौन थे? गोपाल भट्ट। क्वेश्चन जो है गुरु से भी पूछा जाता है, जन्म से पूछा जाता है कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ। और गोपाल भट्ट इनके गुरु थे। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश। हित हरिवंश यानी याद कैसे रखेंगे कि राधा वल्लभ जो है, राधा कौन है? सबका हित करती है। राधा वल्लभ क्या करती है? सबका हित करती है। इस प्रकार से आप याद करने की ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, नींव रखी जिसमें कृष्ण से भी ज्यादा राधा जी की को प्रधानता दी गई। कृष्ण से ज्यादा किसको प्रधानता दी गई? राधा जी को। ठीक है, आया समझ में? हित हरिवंश, हित हरिवंश का जो संप्रदाय है वो क्या कौन सा है? राधा वल्लभ संप्रदाय है। और इनके गुरु का नाम क्या है? गोपाल भट्ट है। कृष्ण से ज्यादा जो है किसको महत्व दिया जाता था? राधा को महत्व दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया है निम्बकाचार्य के। ये भी हमने पढ़ लिया है, ये वाली भी लाइन, ये वाली भी स्लाइड हमने ये भी पढ़ लिया है हमने। क्योंकि कल हमने पढ़ा दिया था, ये आपको बता दिए थे सनकादी संप्रदाय। सनकादी संप्रदाय निम्बकाचार्य के ये शिष्य, इसके बारे में हमने बताया है। संप्रदाय, इनका जो गद्दी थी कहाँ थी? राजस्थान की इस्लामाबाद में थी। ठीक है, यानी निम्बार्क जो है नीम के पेड़ से, नीम के पेड़ पर क्या करते थे? सूर्य उगा देते थे। सूर्यास्त होता था, सूर्यास्त होता था ना, क्या था उनका? नीम के पेड़ में सूर्य के दर्शन करा देते थे। ठीक है, ये
तो नीम के पेड़ पे सूर्य का दर्शन कराने वाले हमारे निम्बकाचार्य थे। ये भी हो गया है। ये भी हो गया है। युगल शतक का भी हमने बता दिया था कि युगल शतक जो है किसकी रचना है? श्री भट्ट की है। किसकी रचना है? श्री भट्ट की। हरिव्यास देव, हरिव्यास देव के बारे में पढ़ लेते हैं। हरिव्यास देव, हरिव्यास देव गुरु, उनके गुरु को देख लेते हैं कि गुरु कौन थे? श्री भट्ट थे। गुरु स्वयं श्री भट्ट। गुरु थे, हरिव्यास देव के गुरु स्वयं श्री भट्ट थे। श्री भट्ट थे। इन्होंने ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा का प्रयोग करते महावाणी नाम से बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना की। महावाणी, महावाणी श्री किसके? हरिव्यास देव के जो गुरु थे, गुरु स्वयं श्री भट्ट थे। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए महावाणी का नाम, यानी हरिव्यास देव की बात है कि हरिव्यास देव ने जो है महावाणी का ग्रंथ लिखा। महावाणी ग्रंथ में राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं का, निकुंज लीलाओं का बहुत ही सूक्ष्म और आध्यात्मिक वर्णन मिलता है, जो निम्बार्क मत के सिद्धांतों के अनुकूल है, के अनुसार ही है। ठीक है। गुरु और मुख्य कार्य, परशुराम देव गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम के गुरु का क्या नाम था? परशुराम के गुरु का नाम हरिव्यास देव, हरिव्यास देव था परशुराम के गुरु का नाम। कि वो गुरु थे और परशुराम क्या थे? शिष्य थे। तो इनके गुरु कौन थे? हरिव्यास देव। हरिव्यास देव। परशुराम देव के गुरु का नाम क्या था? हरिव्यास देव था। ठीक है। हरिव्यास गुरु थे इनके और ये शिष्य थे। इन्होंने राजस्थान के स्लेमनाबाद में, राजस्थान के स्लेमनाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी और मुख्य गद्दी की स्थापना की। किसने? परशुराम देव ने। परशुराम देव ने स्लेमनाबाद में एक बड़ी, सबसे बड़ी और मुख्य गद्दी की स्थापना की। ठीक है। ग्रंथ और भाषा, परशुराम देव ने परशुराम सागर नाम से एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की भाषा मुख्य रूप से राजस्थानी मिश्रित सदुक्कड़ी संतों की भाषा रही है। ठीक है। तो हरिव्यास देव की रचना जो है वो ध्यान रखिएगा महावाणी थी। और इन्होंने निकुंज लीलाओं, निकुंज राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं का वर्णन किया। ये निम्बार्क मत से के ही अनुकूल थे। ठीक है। तो इन चीजों को आपको, अब वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के बारे में देखते हैं कि वल्लभ संप्रदाय जो है, वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय है ना। आचार्य वल्लभाचार्य दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी और मुगल बादशाह बाबर के समय में मौजूद थे। कौन? तो वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य सिकंदर लोधी और किसके? बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य। हम्म, नहीं ये दूसरे हैं। वल्लभाचार्य दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी और बाबर के समकालीन थे। कौन? वल्लभाचार्य। ठीक है। संक्षिप्त इनका जीवन परिचय ने भी पढ़ाई है। 1478 में जन्म हुआ। इनकी पत्नी, पत्नी का नाम था क्या? मधुमंगल था। और इनके दो पुत्र थे, एक तो गोपीनाथ थे और दूसरे थे विठलनाथ। गोपीनाथ और विठलनाथ, वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे। दो पुत्र थे, कौन सा? एक तो गोपीनाथ और दूसरा विठलनाथ। तो विठलनाथ ने क्या किया था? आस्य छाप की स्थापना की थी ना, याद है? गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, इन्होंने जिस भक्ति मार्ग को चलाया उसे पुष्टि मार्ग कहा गया। ठीक है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग चलाया ना। कृष्ण का स्वरूप पुष्टि मार्ग, यानी भगवान के आराधना करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिन रात जो है पूजा अर्चना करना। ठीक है। कृष्ण कोई देव सामान्य नहीं और बल्कि आनंद से भरे हुए पूर्णानंद स्वरूप, पूर्ण पुरुषोत्तम,
पर ब्रह्म सर्वोच्च ईश्वर है। कृष्ण का वल्लभ संप्रदाय के लोग क्या मानते थे कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण सर्वोत्तम पर ब्रह्म है, पूर्णानंद है। ये इनकी श्री कृष्ण को मानते थे। कोई ऐसे सामान्य देवता नहीं है, बल्कि वे आनंद से भरे हुए पूर्णानंद स्वरूप है। आनंद से भरे हुए पूर्णानंद स्वरूप है। ठीक है, ये मानते थे कौन? वल्लभ संप्रदाय या वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो ये कृष्ण से ही तो जो है प्रभावी थे। अब पुष्टि मार्ग का देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग, हम बार बार पुष्टि मार्ग के बारे में जान रहे हैं। पुष्टि मार्ग का जो है प्रणेता या पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य हुए थे। ठीक है, तो इनका इसका अर्थ है पुष्टि मार्गी भक्ति में। पुष्टि शब्द का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? भगवान का अनुग्रह करना, ईश्वर के सेवा करना या उनकी विशेष कृपा पाना, भगवान का अनुग्रह करना। ठीक है, भागवत महापुराण के एक श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीवों को पोषण क्या है? जीवों का पोषण क्या है? ईश्वर की कृपा ही उनका सच्चा पोषण है। यानी पुष्टि मार्ग का मतलब है भगवान का अनुग्रह या भगवान के समीप जाना है, भगवान की कृपा, उनकी विशेष कृपा होनी चाहिए। ठीक है, पुष्टि मार्ग के 3 रास्ते थे। एक तो मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। 3 मार्ग थे इसके। ये भी क्वेश्चन आपका आ जा सकता है कि पुष्टि मार्ग के कितने मार्ग थे? तो पुष्टि मार्ग के जो है 3 मार्ग थे। क्या थे? 3 मार्ग थे। तो जीव और भक्त। जीव प्रमुख रास्ते थे, जीव और भक्त। जीव कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए इसको, ये देखना है। यानी हमने टेबल में नहीं दिया इसको। बिना टेबल के इसको जो है ऐसा हमने। मर्यादा मार्ग, यह पूरी तरह से वेदों के नियमों पर चलने वाला है, वैदिक मार्ग है। मर्यादा मार्ग यानी वैदिक मार्ग। इस रास्ते पर चलने वाले जीवों को मर्यादा जीव कहते हैं। इस रास्ते पर जो चलते हैं, मर्यादा यानी वैदिक धर्म, धर्म रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं, तो उसको मर्यादा जीव कहते हैं। प्रवाह मार्ग, या संसार के लौकिक सुखों और भोग विलास में डूबे रहने वाले मार्ग को कहते हैं। जो सांसारिक भोग विलास में डूबे होते हैं, उनको बोलते हैं प्रवाह मार्ग। प्रवाह मार्ग यानी सांसारिक, जो सांसारिक सुख सुविधा में डूबे हुए हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रवाह मार्ग। ठीक है, उनकी भक्ति को प्रवाह भक्ति कह। और पुष्टि मार्ग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण, समर्पित सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति वाला मार्ग है। इसे ही हम पुष्टि जीव कहते हैं या पुष्टि मार्ग कहते हैं या शुद्ध भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के रास्ते बताए गए हैं। एक तो मर्यादा, मर्यादा वाला, और मर्यादा वाला, प्रभाव वाला, और पुष्टि मार्ग। ठीक है, तो मर्यादा वाला जो नियमों में, वैदिक नियमों से बंधा हुआ है और उसी के अनुसार क्या कर रहा है, ईश्वर की उसी रास्ते पर चल रहा है, तो उसको बोलेंगे मर्यादा मार्ग। और जो प्रवाह है, जो सांसारिक भोग विलास में लिप्त है और रहने के बाद भी उस मार्ग पर चल रहा है, तो उसको प्रवाह मार्ग बोलेंगे। और पुष्टि मार्ग जो पूरी तरह से ईश्वर पर, अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर दिया है, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या, पुष्टि मार्ग। ठीक है दोस्तों, अब वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ के बारे में हमने जान लिया था क्या? नहीं जाना था, है ना? तो इसको हम जान ले। वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के एक प्रमुख ग्रंथ जो है पूर्व मीमांसा है। वल्लभाचार्य का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पूर्व मीमांसा। ये क्वेश्चन आता है। और उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा या भाष्य या ब्रह्मा सूत्र भाष्य है, अणुभाष्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? अणुभाष्य। उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मा सूत्र भाष्य या अणुभाष्य, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। अणुभाष्य जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
यह वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का सबसे मुख्य दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। अणु भाष्य, तो वल्लभाचार्य किसका क्या है उनका दार्शनिक मत? शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है दोस्तों, क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। तो अणु भाष्य जो है उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधिनी टीका, यह भागवत पुराण पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। तत्वद्वीप, तत्वद्वीप, ठीक है, विशेष है। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का एक अधूरा अधूरा ग्रंथ है, अधूरा ग्रंथ था जिसे वे अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। बाद में उनके योग्य पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने इसे पूरा किया। ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आपके जानकारी मिल गई कि जो है अणुभाष्य जो है वो अधूरी लिखी गई, अधूरी, अपने जीवन काल में वो पूर्ण नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए? तो वल्लभाचार्य। ठीक है, तो उनका उनके जो पुत्र है गोस्वामी विठलनाथ ने उस पुस्तक को पूरा किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अणुभाष्य को किसने पूरा पूरा किया? अणु भाष्य रचना को पूर्ण किसने किया? ये क्वेश्चन बन गया आपका। किसने किया? अणुभाष्य को पूरा पूरा किसने किया? अणुभाष्य को पूरा किसने किया? तो अणुभाष्य को पूरा किया उनके पुत्र आचार्य या गोस्वामी विठलनाथ ने। तो आयोग की चीजें समझ में आ गई होगी कि आचार्य वल्लभाचार्य के कौन कौन से जो रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हमें मालूम होना ही चाहिए। तो अणुभाष्य, अणुभाष्य का क्या नाम है? उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मा सूत्र भाष्य, ब्रह्मा सूत्र भाष्य। इनका जो सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद के बारे में ये पूरा आपका अणुभाष्य लिखा गया है। ठीक है, अब है अष्टयाम सेवा का नियम भी है कि जो आपके अष्ट छाप के जो कवि थे, 8 कवियों को अष्ट अष्ट छाप कहा गया है। तो 8 जो कवि थे वो क्या करते थे? पूजा अर्चन का कार्य किया करते थे। तो अष्टयाम सेवा का नियम कैसे था? तो वो देख लेते हैं कि अष्टयाम वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण की दिन भर में 8 विशेष पूजा होती थी, 8 बार विशेष अर्चना की जाती थी, 8 पहर, है ना? तो जिसे अष्टयाम की सेवा कहा गया है। इसे क्या कहा है? अष्टयाम सेवा, अष्टयाम सेवा। ठीक है, तो अष्ट छाप की स्थापना आपको मालूम है कि 1565 में की गई है और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने की है। किसने? विठलनाथ ने की है अष्टछाप की स्थापना। इसमें 4 जो है वह वल्लभाचार्य के शिष्य है और 4 जो है विठलनाथ के शिष्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 8 कवि हुए। तो 8 जो शिष्य हुए, देखिए वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो आप याद क्या कर सकते हो? कु कुसु, कुसु पर कृष्ण, कुशु पर या कुश पर कृष्ण, ऐसा याद रख सकते हैं या आप अपने से भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो जो सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभदास भी वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ये आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हुए। अब है विठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोछी चतुर्नंद, गोछी चतुर्नंद, ये भी ट्रिक है। और पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। जब सूरदास जी की मृत्यु हुई तब विठलनाथ ने कहा
कि क्या है, क्या कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको जो कछु लेने होए सो लेऊ। यानी पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, यदि तुमको कुछ लेना हो तो ले लो। सूरदास जी पुष्टि मार्ग के जहाज थे। तो किसने कहा, विठलनाथ ने कहा। किसे कहा, तो सूरदास जी को कहा। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं। तो पुष्टि मार्ग, तो यहाँ पे आपने, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। पानी चाहिए। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं, ये भी आपको मालूम हो गया। और वल्लभाचार्य के शिष्य कितने हैं और विठलनाथ के शिष्य कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे और ऐसा याद रखेंगे कि बिल्कुल हमें याद हुई हो जाए, है ना। तो हमने ट्रिक भी लेके आया है कि हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे जो साथी लोग हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कुंभ के सुर पर कृष्ण नाचे, ये भी हम बोल सकते हैं। यानी कुंभ कुंभनदास, सुर सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण। तो आपको ये मालूम हो गया, कुंभ से कुंभनदास, सूरदेश सूरदास और पर से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। इस प्रकार से जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। अब देखते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। अब देखते हैं हम क्या, नाथ के शिष्य। किसके, विठलनाथ के शिष्य। ठीक है दोस्तों, तो क्या याद किया आपने, कुंभ के सुर पर, कुंभ के सुर पर कृष्ण नाचे। ठीक है, तो कुंभ से कुंभन, सुर से सूरदास, पर से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है आप उसको एक दो बार लिख लिख के याद रखेंगे, करेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, विठलनाथ के 4 शिष्यों की ट्रिक देख लेते हैं। अब है गोविंद के छितु चतुर नंद है, गोविंद के छितु या छित, है ना। छितु से छित हो गया, गोविंद यानी गोविंद दास, छितु से छित, चतुर से चतुरानंद और नंद नंद दास। तो इस प्रकार से जो है ये आपके गोविंद दास हो गए, छितु से छित स्वामी, चतुर से चतुर्भुज दास और नंद से नंददास। क्या अष्ट छाप के सबसे कनिष्ठ या छोटे कवि थे, लेकिन कलात्मकता में दूर सूरदास के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, सूरदास के बाद दूसरे स्थान पर नंददास। अब है, परीक्षा में जब ये चीजें पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अक्षय छाप की स्थापना मालूम है, सबसे बड़े जो कुंभन दास है, सबसे छोटे जो है नंद दास है। ठीक है, सूरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, इसे हम देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे कथन जो है सूरदास जी के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो वो चीज को हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूरदास जी की रचना इतनी परिपक्व है, सूरदास जी की रचना इतनी परिपक्व है और काव्य के अंगों से भरपूर है, काव्यांग से भरपूर है। यानी रचना जो इतनी परिपक्व है, मतलब पूरी तरह से
और सारे काव्यांगों का पूर्ण समावेश है इसमें, परिपक्व है, भरपूर है। ये आगे आने वाले कवियों की बातें सूरदास की जूठन जैसे लगती है, सूरदास के जूठन जैसे लगती है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसके लिए कहा है? तो सूरदास जी के लिए कहा है। सूरदास जी ने कृष्ण लीला पर इतना सब कुछ न्यौछावर कर दिया कि बाद के कवियों के लिए कुछ बचा ही नहीं, के पास कुछ नया लिखने के लिए बचा ही नहीं। ये कहने वाले कौन थे? तो हमारे सूरदास जी थे। ठीक है। सुरसागर कुछ रचनाएं जो है, 25 किताबें हैं सूरदास की। तो कुछ जो साहित्यकार है का मानना है कि सूरदास की सिर्फ 3 ही रचना नहीं है, उनकी रचनाएं जो है 25 है ना? तो देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में तो जो हमारे साहित्य में दिया है ना? उसको तो हमको मानना ही पड़ेगा। 25 कुल किताबें जो है 25 का पता चला है सूरदास की। ठीक है। पर इसमें संदेह है, संदेह वाली चीज जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है और परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। 25 किताबों के बारे में, पर वो असली होने पर थोड़ा शक है, संदेह है। वाईटी स्टूडियो में तो नहीं जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक। ओके। हाँ, तो 25 किताबों जो है कि पर पूरी तरह से असली ना, असली होने पर थोड़ा शक है, यानी असली है या नहीं, 50-50 है, इसीलिए संदेह इस पर है। अब है 3 जो रचनाएं हैं इनकी, यही प्रमाणिक मानी जाती है, मुख्य पुस्तकें मानी जाती है। सुर सागर, सुर 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 साहित्य, सुर सागर, सुर साहित्य, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, यह मुख्य और बड़ा ग्रंथ है सुर सागर। इसी में भ्रमर गीत भी है, इसी में भ्रमर गीत भी है सुर सागर में। और सुर सारावली में सागर का सार दिया हुआ है, सुर सागर का सार इसमें दिया है। और साहित्य लहरी में दृष्टिकूट है, दृष्टिकूट वाले हैं, मतलब कठिन अर्थ वाले हैं। अर्थ इसके क्या है? कठिन अर्थ वाले पद दिए गए, इसलिए इसको दृष्टिकूट कहा गया है। ठीक है। सूरदास जी का जन्म तो आपको मालूम है 1478 में सिही रुनुक्ता में हुआ है। गुरु जो है इनके वल्लभाचार्य हैं, ये भी हमने देखा है अभी कि गुरु कौन है इनके? वल्लभाचार्य हैं। ठीक है। गुरु कौन है? वल्लभाचार्य है। और वल्लभाचार्य के बाद सूरदास जी दास्य भाव छोड़कर सख्य भाव और वात्सल्य भाव में कविता लिखने लगे। ठीक है। वल्लभाचार्य, जब सूरदास जी एक घाट पे बैठे थे, घाट पर वह अपना गीत भजन कर रहे थे, तो जो है वल्लभाचार्य वहां मिले उनको। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो तुम। तो उन्होंने बहुत ही एक सटीक पद कहा था उनको कि तुम जो है वो दास भाव की भक्ति तुम क्यों कर रहे हो? तुम सख्य भाव की भक्ति या वात्सल्य भाव में कविता लिखो। ठीक है। तो ये कहने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी को बाल लीला तथा वात्सल्य रस का कोना कोना झांकने वाला कवि कहा है। सूरदास जी को बाल लीलाओं और वात्सल्य रस का कोना कोना झांकने वाले कवि भी कहा जाता है, ये भी कथन आता है, वात्सल्य रस के सम्राट। ठीक है दोस्तों। तो ये वल्लभाचार्य ने पद कहा था कि काहे को घिघियात है, ये वाला वर्ड क्या थे आपका? क्या आया था? कुछ राम भक्ति भजन करो। ठीक है। तो ये वाला पद जो है किसने कहा था? वल्लभाचार्य ने कहा था। सुर है के घिघियात काहे को, सुर है के घिघियात काहे कु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। ऐसा किसने कहा था? तो वल्लभाचार्य ने कहा था। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला करने का आदेश दिया था कि तुम सुर हो काहे घिघियात हो, तुम
सुर सुर होके सुर होके काहे घिघियात, घिघियात काहे कू है, कुछ भगवत वर्णन करो। ऐसा कहा था किसने? तो वल्लभाचार्य ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है ये सारी जानकारी आपको रखना है, और ये क्या करना है आपको, ठीक है, तो ये चीजें आपने देख लिया। सुरसागर में ये पद है, आपको मालूम है? सुरसागर में, सुरसागर में जो है आपके कितने पद है? तो सुरसागर में 5,000 पद है। सुरसागर में कितने पद है? सुरसागर में कितने पद है? तो 5,000 पद है। भागवत पुराण से संबंध, भागवत पुराण की तरह ही सुरसागर में भी 12 स्कंद है। कहते हैं भागवत पुराण की तरह ही सुरसागर में 12 स्कंद है। सुरसागर के पदों का बंटवारा भी इसी आधार पर किया गया है। सुरसागर में 12 स्कंद है। कितने हैं? 12 स्कंद है। जैसे भागवत पुराण की तरह ही सुरसागर में 12 स्कंद दिया गया है ना? ये मालूम होना चाहिए हमको। ये तो हमने मालूम है हमको जानकारी, इतिहास की समझ से। जैसे कालिदास, कबीर और तुलसीदास के जीवन के बारे में पूरी पक्की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, इनकी बायोग्राफिया ने इनका जीवन के बारे में। जन्म मृत्यु तो मालूम है, 1478 है, 1581 है। दिल्ली के पास सीही में इनका जन्म हुआ। साधु जीवन की शुरुआत, 12 कोस किलोमीटर दूर एक तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सूरदास जी 18 साल तक तपस्या की। इसी से पता चलता है कि बचपन से वे वैरागी और साधु स्वभाव के थे। प्रूफ है ना हमारे पास। वल्लभाचार्य से मुलाकात कैसे हुई थी? वल्लभाचार्य से मुलाकात कैसे हुई? बाद में क्या हुआ, ये मथुरा गए। बाद में मथुरा आ गए और यमुना नदी किनारे गौ घाट पर रहने लगे। कौन? सूरदास जी। सूरदास जी मथुरा आ गए। मथुरा से, यानी दिल्ली में थे पहले, दिल्ली में सिंह में जन्म हुआ उनका, फिर मथुरा आ गए, यमुना नदी के किनारे गौ घाट पर रहने लगे। वहां रहने तक अपने भजनों और संगीत के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। गौ घाट पर उनकी मुलाकात प्रभु वल्लभाचार्य से हुई, जिन्होंने सूरदास की प्रतिभा को देखकर उन्हें कृष्ण लीला के भजन गाने की सलाह दी, और वही पद बताया जो हमने बताया आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाँ, बड़ा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि महत्वपूर्ण तथ्य जो है, कैसे होगा? भक्ति का बदलाव, वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाते थे। कैसे गाते थे? दीनता के पद, अभी बताया हमने कि दास्य भाव के पद गाते थे। दास से भाव की भक्ति करते थे। जब सूरदास से मुलाकात हुई, जब सूरदास जी से मुलाकात हुई, तो वे कौन सी भक्ति करने लगे थे? फिर साख्य भाव की या वात्सल्य भाव की भक्ति करने लगे थे। ठीक है, ये दसम स्कंद है, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद है, जिसमें कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा है सुरसागर में, दसम स्कंद में। सुरसागर की कथा का आधार क्या है?
ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सूरसागर की कथा का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद था, जिसमें श्री कृष्ण से लेकर जन्म तक के की बात है। भ्रमर गीत सार, सूरसागर के भीतर भ्रमर गीत है, यही बताया हमने अभी, है ना। बहुत ही सुंदर। गोपियों और उद्धव के बीच, गोपी और उदय के बीच में संवाद है। गोपी अपने प्रेम के लिए उद्धव के ज्ञान और योग को हरा देती है। ठीक है ना, अभी देखा ना हमने, देखा, देखा कि नहीं? सूरसागर में भी 12, कुल 12 स्कंद है। ठीक है, कुल 12 स्कंद है। सूरसागर के पदों का बंटवारा भी इसी के आधार पर हुआ है। ठीक है, हाँ हो गया, यही चीजें बताना था। कृष्ण के जो इतिहास है, वेदों के बारे में तो ये हमने पढ़ लिया था, छंदोग्य उपनिषद, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बहुत सी चीजें पढ़ लिए थे। ये भी हो चुका था हमारा। कुंभन दास के बारे में देख लेते हैं। कुंभन दास अष्टछाप के प्रथम कवि है, ये आपको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो देख लेते हैं। कुंभन दास, कुंभन दास जो है हमारे अष्टछाप के वल्लभाचार्य के प्रथम कवि है, प्रथम कवि माना जाता है ना इन्हें। जाति से क्या थे? क्षत्रिय थे। 1492 में जन्म हुआ, महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा ली इन्होंने। अकबर के निमंत्रण पर उन्हें बुलाया गया था। कहा? सीकरी बुलाया गया था, फतेहपुर सीकरी। अकबर के कहने पर, अकबर के कहने पर कुंभन दास को, अकबर अकबर के कहने पर फतेहपुर सीकरी कुंभन दास को बुलाया गया था। वहां पैदल जाने के कारण इनके जूते घिस गए थे। क्या घिस गए थे? जूते घिस गए थे, वहां पैदल जाने के कारण जूते घिस गए थे। जिस पर इन्होंने दुखी होकर यह पद लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरे, बिसरी गए हरि राम। ये इन्होंने पद कहा था। तो ये चीजें थी सूरदास के, कुंभन दास के बारे में। ठीक है, अब कुंभन दास के जन्म तो आपने पढ़ा ही अभी, वल्लभाचार्य और सूरदास के देख लीजिए। वल्लभाचार्य सी जन्म हुआ इनका। अब है, यही हमने पढ़ा अभी, देखा अभी, इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। दीक्षा, गुरु दीक्षा, सूरदास को गोवर्धन पर्वत पर भगवत लीला, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने को का उपदेश दिया गया था। किसको उपदेश दिया गया था? सूरदास जी को। ठीक है, वल्लभाचार्य ने। विद्वानों का क्या मत है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास ब्रज भाषा के सबसे पहले और महान कवि है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? कि ब्रज भाषा के सबसे पहले और महान कवि हुए। सुरसागर मानो उनका महासमुद्र के समान है, महासमुद्र के समान है। ठीक है, तो सुरसागर जो है श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत है उनका 10वां स्कंद से लिया गया है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संवत में हुआ। अपने गुरु वल्लभाचार्य से उम्र में 10 दिन छोटे थे। कौन कौन 10 दिन छोटे थे? तो सूरदास, यानी वल्लभाचार्य जो से 10 दिन छोटे थे सूरदास जी। अपने गुरु वल्लभाचार्य से उम्र में 10 दिन छोटे थे। ठीक है, कौन? सूरदास, सूरदास जी जो है 10 दिन छोटे। किससे? तो वल्लभाचार्य से। वर्तमान में केवल 3 ही इनके ग्रंथ हैं, सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। सूरदास की जो पहला संपादन 1841 में हुआ, कोलकाता के क्या है, राग कल्पद्रुम है, राग
राग कल्प ध्रुव नाम से पब्लिश हुआ। 1841 में सूरदास की जो रचनाएं हैं, रचनाओं को सबसे पहला संपादन कोलकाता में राग कल्पद्रुम नाम से पब्लिश हुआ। कोलकाता में राग कल्पद्रुम के नाम से क्या हुआ, पब्लिश हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये है संपादन कोलकाता में हुआ है। सारी जानकारी लेके आए हैं तो उसको कंप्लीट ही करवा दे। ये भी हो चुका है हमारा। नंददास को जड़िया कवि कहा गया है, ये मालूम है आपको? नंददास को जड़िया कवि, नंददास को क्या कहा गया है? जड़िया कवि कवि। ठीक है, नंददास को क्या कहा गया है? जड़िया कवि। सूरदास के जन्म पर विवाद है। रुनकता कहा जाता है, कोई सिंही कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास ये रुनकता मानते हैं, तो रुनकता ही मानिए आप। रामचंद्र शुक्ल ने मान लिया तो रुनकता मानिए। सिंह भी आता है, दोनों आप आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगाइएगा। पुष्टि मार्ग का जांच आपको मालूम ही है किसने कहा है। नंददास की विशेषता देख लीजिए, नंददास की विशेषता हमने नहीं देखा है, तो इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। ठीक है, कवि गढ़िया, कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, कवि गढ़िया नंददास जड़िया ये कहा जाता है। ये परमानंद जी को देख लेते हैं, ये हमारे कृष्ण काव्य परंपरा के कवि और अष्ट छाप के कवि हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। परमानंद 1493 में जन्म हुआ, इनकी मृत्यु का कोई पता नहीं है। वल्लभाचार्य के गुरु है, वल्लभाचार्य के शिष्य है मतलब। ठीक है, और कन्नौज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। कृष्णदास ये भी ये है इनके। गोविंद, गोविंद दास जो है आपके विठलनाथ के है, और राजस्थान में इनका जन्म हुआ। ठीक है, चित स्वामी के बारे में देख लेते हैं। चित स्वामी जो विठलनाथ के शिष्य है। चित स्वामी जो है शिष्य किसके है? विठल के। मथुरा में उत्तर उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान है। चतुर्भुज दास ये भी वही है। जमुना दास को नंद दास जो है विठलनाथ की, और रामपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। सुरसागर से जुड़ी हुई चीजें, मूलाधार सुरसागर का है ना, ये अपना श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वीं स्कंद से पर आधारित है। 5,000 लगभग, लगभग हम 5,000 बोल सकते हैं। 4,936 पद है, 4,936 पद है ऑल टोटल। हम लगभग में 5,000 ले सकते हैं। 12 स्कंदों में विभाजित है, 12 स्कंद, यानी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद में से लिया गया है, पर इसमें सुरसागर में जो 12 अध्याय में विभाजित है। अब है भ्रमर गीत परंपरा भी है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि भ्रमर गीत परंपरा जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो भ्रमर गीत परंपरा आपको मालूम है कि जो है सुरसागर, सुरसागर से ही में ही के ही पद है ये। भ्रमर गीत परंपरा जो चली हुई है ये, तो भ्रमर का मतलब होता है भौरा, भ्रमर का मतलब होता है भौरा। तो भौरा यहाँ पे कृष्ण और उद्धव ये इनको कहा गया है भौरा, कृष्ण की लीला को या कृष्ण को और उद्धव को, है ना। और स्वतंत्र गोपी स्वतंत्र रूप में भी इसके अर्थ लिए गए। भ्रमर की परंपरा जो है महाकवि सूरदास जी को जाता है इस परंपरा का क्या प्रारंभ करने का। ठीक है, प्रारंभ करने का, परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो सूरदास जी को जाता है। इसका 47वें अध्याय में श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वां अध्याय है। इसमें 12 से 21 से जो है ये पद लिया गया है। 3 योजनाएं हैं, प्रथम भ्रमर गीत, द्वितीय भ्रमर गीत और तीसरा भ्रमर गीत। ठीक है, तो इसमें ये पद है, उतना पद को नहीं आता इतना डिटेल, पर भ्रमर गीत की शुरुआत किसने की ये आता है आपको, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब भ्रमर, भ्रमर यानी भौरे, भौरे को क्या है?
भ्रमर, भौरे को देख लेते हैं। भौरा, भौरा का क्या प्रश्न का प्रतीक है, उद्धव का प्रतीक है और एक स्वतंत्र रूप में लिया गया है। ये एक उपालंब है, यह उपालंब है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे ध्वनि काव्य कहा है। उपालंब का मतलब क्या होता है, उपालंब का मतलब होता है उल्हाना देना, उल्हाना, उल्हाना देना, या हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, कमेंट्स करना, उसको कमेंट्स करना, उल्हाना देना, उसी को हम उपालंब कहते हैं। और गीतों को उपालंब काव्य या ताने, ताने मारना कहा जाता है। महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। ठीक है, 700 पद मिलते हैं इसमें कुल। कितने पद मिलते हैं, 700 पद मिलते हैं। तो उपालंब काव्य को ही हम ध्वनि काव्य कहते हैं। ध्वनि काव्य नाम देने वाले कौन है, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसमें 700 पद है। और भ्रमर गीत की जो परंपरा की शुरुआत किसने की, तो सूरदास जी ने ही की है। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से, 10वें स्कंद के 47वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कृष्ण के तीन, हाँ ये वाला ध्यान रखिएगा, तीन तीन बताए गए हैं इसके तीन रूप, तीन रूप है ना। तो कृष्ण से भी लिया गया है, उद्धव से लिया गया है, और एक स्वतंत्र रूप से लिया गया है भ्रमर का अर्थ। सूरदास की जो सुरसारावली है उसमें कुल कितने छंद है, कुल छंद है आपके 1107। कितने छंद है, 1107 है छंद है। और संसार को एक होली के जैसे, एक होली सुरसारावली जो है इसमें छंदों की संख्या कितनी है, छंदों की संख्या है 1107। होली के त्योहार के रूप में उसको बताया गया है, सुरसारावली। यानी हमने अभी पढ़े थे ना, हमने सुरसागर जो है, सुरसागर का ही सार जो है सुरसारावली है। तो होली के उत्सव के रूप में बताया गया है। जिस प्रकार से जो है संसार में लोग आनंद ले करके ईश्वर और सब बिल्कुल मौज मस्ती से लगे हुए रहते हैं, उसी प्रकार होली के त्योहार को बताया गया है, होली के त्योहार के रूप में। ठीक है, अब है नायक और नायिकाओं के भेद को समझाने के लिए यहाँ पे 118 दृष्टिकूट यानी कठिन अर्थ वाले पदों का प्रयोग किया गया है साहित्य लहरी में। दृष्टिकूट करके आता है आपको कि दृष्टिकूट किसमें, किस रचना में है, तो साहित्य लहरी में दृष्टिकूट नायिकाओं के भेदों के बारे में, अलंकारों और नायिकाओं के भेदों के बारे में। ठीक है, तो अब है सुरसागर को जो है, सुरसागर इनकी रचना है, इनके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग कथन बताए हैं, तो उसको देख लेते हैं। सुरसागर के काव्य को जो है चंद्रबली पांडे ने क्या कहा है मालूम है, चंद्रबली पांडे ने लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य माना है इसको। सुरसागर को क्या माना है, सुरसागर को प्रबंध काव्य माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, इसे विशाल महाकाव्य माना है। किसे, सुरसागर को विशाल काव्य। ठीक है, और कृष्णचरित का महाकाव्य मानते हैं किसे, ब्रजेश्वर नाथ। और सर्वसम्मति से इसे क्या मानते हैं, मुक्तक काव्य मानते हैं, गे मुक्तक काव्य। ठीक है, सुरसागर को क्या मानते हैं, गे मुक्तक काव्य, यानी सभी लोगों की, गे यानी गाने योग्य जो पद होते हैं। ठीक है, कुछ आलोचक है जो, जिसने जो है क्या कहा है, क्या कहा है का आलोचकों ने इसके बारे में यहाँ पे बात कही गई है, तो उस बात को देख। ठीक है, हम्म, ये नहीं नहीं, हाँ ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं कि, तो सुर सागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को बंद आंखों से वात्सल्य क्या माना है, बंद आंखों से वात्सल्य ने माता का प्रेम और श्रृंगार रस का जितना गहरा और सजीव वर्णन है,
उतना दुनिया का कोई दूसरा कवि नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि सूरदास ने अपने बंद आंखों से वात्सल्य रस यानी माता का प्रेम और श्रृंगार रस का जितना गहरा और सजीव वर्णन किया, शायद उतना वर्णन किसी संसार के किसी अन्य लोगों ने नहीं किया। इन रसों को कोने कोने का को झांक आए, इन रसों के कोने कोने झांक आए हैं, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कथन। सूरदास की सबसे बड़ी खूबी नए नए प्रसंगों की कल्पना करना है। ऐसी अनोखी प्रतिभा तुलसीदास जी में भी नहीं दिखाई देती। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित अष्टछाप के आठों कवियों की वीणाओं में ऐसे अंधे कवि सूरदास की वीणा की झनकार सबसे मधुर, सुरीली और श्रेष्ठ थी। अंधे कवि की जहां बात आ गई तो ये मालूम है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सूरदास है। और सूरदास के बारे में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे इसको? इसको लिखेंगे कि सूरदास की सबसे बड़ी खूबी नए नए प्रसंगों की कल्पना करना है। ऐसी अनोखी प्रतिभा तुलसीदास जी में भी नहीं दिखाई देती। तुलसीदास जी में दिखाई नहीं देती, ऐसा कहने वाला कौन था सूरदास के बारे में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और सूरदास ने बंद आंखों से वात्सल्य और श्रृंगार का इतना गहरा सजीव वर्णन किया कि अन्य कवियों ने, इस संसार के अन्य कवियों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। और वे रसों के कोने कोने झांक आए हैं। ये बात आप रसों के कोने कोने के बारे में आप याद करोगे। रसों के कोने कोने को झांक आए हैं, ऐसा याद रखेंगे तो याद रहे। की पॉइंट याद रखिएगा। की पॉइंट याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पॉइंट, था हमारा ये वाला। अब है, हम जानेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा और है, एक दो कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? सूरदास जब अपने प्रिय विषय में वर्णन कर रहे थे तो मानो व्याकरण और अलंकार हाथ जोड़कर मानो क्या कर रहे थे? उनके पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसा किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, सूरदास अपने प्रिय विषय कृष्ण लीला का वर्णन शुरू करते हैं। कृष्ण जी जो है वर्णन करते हैं सूरदास जी, तो क्या है शुरू करते हैं? तो मानो व्याकरण और अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर, ऐसा व्याकरण और क्या, अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर इनके पीछे 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 भागते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की बौछार होने लगती है। रूपक, उपमा, ये सारी चीजों का यहाँ पे क्या हो गया है? समावेश हुआ है। तो समावेश करने वाले कौन थे? तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपने इतना ध्यान से देखा, समझा, जाना। ठीक है दोस्तों, ये है आपका जो था, क्या था, कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में आपने देखा। तो आई होप कि ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपका कृष्ण काव्य परंपरा यहाँ पे लगभग एंड होता है, क्योंकि हमने सारी चीजें आपको बता दिया। आशा छाप के कवि के बारे में आपके, और पुष्टि मार्ग के बारे में बता दिया, वल्लभाचार्य जितने भी संप्रदाय थे उनके बारे में बताया।
जो अष्टछाप के जो कवि हैं उनके बारे में बताया, सूरदास के बारे में जो भी साहित्यकारों, आलोचकों ने जो कथन कहे वो भी बता दिए। उनसे ये सारा मैटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से बार-बार रिवाइज़ करना है तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और लर्न भी हो जाएगा और परीक्षा में बहुत अच्छे आप अंक लेकर के आएँगे। यही हमारी आशा है, इच्छा है। तो आपने इतना समय दिया, ध्यान दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।